दोस्तों, जिस केस के मुतालिक इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस केस में मेडिकल साइंस को दुनिया को हैरान कर दिया था। ये केस साउथ अफ्रीका के एक आदमी मार्टिन पेस्टोरियस का है। ये आदमी 12 साल तक अपने ही जिस्म में कैद रहा। लेकिन कैसे? कहानी तब शुरू होती है जब मार्टिन पेस्टोरियस सिर्फ 12 साल का था। ये एक नॉर्मल सा हेल्दी बच्चा था जो अपने माँ बाप और 2 बहन भाइयों के साथ साउथ अफ्रीका के एक शहर जोहान्सबर्ग में रहता था। ये बात 1980s की आखिर की है, जब मार्टिन की एक दिन तबीयत खराब हो गई। इसके गले में दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन इसको अंदाजा नहीं था ये आम सा दिखने वाला दर्द दरअसल इसकी जिंदगी तब्दील कर देगा। ये जब उस दिन स्कूल से वापस आया, इसको सर्दी लग रही थी, जिसको गले में दर्द भी था, जैसे कि हल्का हल्का फ्लू हुआ इसको। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मार्टिन अब कभी भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, मार्टिन पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ही महीनों में मार्टिन की बॉडी में हरकत करना छोड़ दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज होना शुरू हो गया। दोस्तों, डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आ रहा था कि मार्टिन को असल में हुआ क्या है। ये सांस ले रहा था, इसकी आंखें भी खुली थी, लेकिन मार्टिन ना तो बोल सकता था, ना ही किसी से आई कांटेक्ट कर सकता था, और ना ही कोई हरकत कर सकता था। ये एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। डॉक्टर ने इसके पेरेंट्स को बताया कि मार्टिन एक कोमा में चला गया है, जहां ये किसी को सुन सकता है, ना किसी से बात कर सकता है, और ना ही किसी से कोई आई कांटेक्ट कर सकता है, और ना ही किसी को ये महसूस कर सकता है। लेकिन जैसे कि मार्टिन की सिर्फ वहाँ बॉडी मौजूद थी। डॉक्टरों के मुताबिक मार्टिन के पास बहुत कम टाइम बचा था और ये कभी भी मर सकता था। ये खबर सुनकर मार्टिन की फैमिली की होश उड़ गए कि मार्टिन की बॉडी तो इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये खुद उनके साथ मौजूद नहीं है। मार्टिन के पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था कि अब वो क्या करें। मार्टिन एक कोमा में चला गया था। मार्टिन के वालिद रोडनी को रात को हर 2 घंटे के बाद उठना पड़ता था ताकि मार्टिन का ध्यान रख सके। लेकिन मार्टिन को खुद को कोई एहसास नहीं हो रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा था। दोस्तों, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि तकरीबन 4 साल के बाद मार्टिन को होश आना शुरू हो गया था। मार्टिन इस कोमा से बाहर आ रहा था। मार्टिन को लगता था कि इसके दिमाग में हर तरफ धुंध भरी हुई है। इसको इतना अंदाजा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जैसे कि ये ख्वाब देख रहा है। लेकिन फिर ये कुछ ही अरसे के बाद मुकम्मल होश आ गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया। मार्टिन को होश तो आ गया, लेकिन ना तो ये बोल सकता था, ना ही हिल सकता था। ये होश में था, ये बात सिर्फ मार्टिन खुद जानता था। यानी इसको सब पता था कि कौन क्या बोल रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये बात किसी और आदमी को नहीं पता थी। ऐसे सोचे कि मार्टिन एक ऐसे सुनसान जजीरे में मौजूद था जहां ये अकेला फंस चुका था और सिर्फ ये सोच सकता था। जैसे कि आप इमेजिन करें कि हमें कोई इंसान कुछ घंटों के लिए कुछ बेड पे लिटा दे और हिले बगैर सिर्फ सोचने को कहे। जाहिर सी बात है कि इस हालत में इंसान फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। और मार्टिन का मसला ये था कि ये अपनी हालत के मुताबिक किसी को इशारा भी नहीं कर सकता था, इशारा करके किसी को बता भी नहीं सकता था। मार्टिन अपने खुद को तो किसी जिन की तरह समझता था। इस दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं है। इस दौरान इस दुनिया में बहुत कुछ हुआ। इसके बहन भाई क्या कर रहे हैं, इसके घर कौन मेहमान आ रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मार्टिन को सब कुछ पता चल रहा था। ये दुखी होता था, खुश होता था, डिप्रेस फील करता था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि मार्टिन होश में भी है। इसको मेडिकल साइंस की दुनिया में वेजिटेटिव स्टेट भी कहते हैं। इस दौरान इसकी माँ ने तो एक दफा चीख कर यह बोला कि मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी मर जाओगे, क्योंकि वो इसकी हालत ऐसी नहीं देख सकती। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मार्टिन सब सुन रहा है। मार्टिन के वालिद ने इसके बहुत ज्यादा ख्याल रखा। इसके साथ साथ
اور اس کے ساتھ ساتھ مارٹن کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ایک عورت کے پاس بھی تھی۔ دوستو جب یہ مارٹن 25 سال کا ہوا، جیسے کہ اس کو لگا کہ یہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دے، لیکن اس کی سوچ اس کی دنیا ہے۔ ایک دن ایک ایسا کرشمہ ہوا جس میں مارٹن کی زندگی پھر سے تبدیل کر دی۔ وہ عورت جو مارٹن کا خیال رکھتی تھی، اس کو احساس ہوا کہ مارٹن دراصل ہوش میں ہے اور یہ سب کو سن سکتا ہے۔ اور اس دوران مارٹن نے تقریباً 12 سال اسی طرح گزار دیے تھے، یہ اپنی ہی باڈی میں قید تھا۔ بہرحال جب اس عورت نے اس چیز کو بتایا، اس فیملی کو فوراً ہی ہاسپٹل لے گئی، جہاں پتہ چلا کہ مارٹن واقعی ہی ہوش میں ہے۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آہستہ آہستہ مارٹن کے اوپر تھیراپیز کی گئی اور کچھ ہی مہینوں میں ان کمپیوٹر کے ذریعے مارٹن کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی کہانی پوری دنیا کو بتائی۔ جیسے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے ہوش میں تھا، لیکن یہ اپنے ہی جسم میں پھنس چکا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی تھی کہ ویسے تو مارٹن ویل چیئر پر ہی موجود تھا، لیکن ٹر نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ مارٹن نے ایک کالج میں ایڈمیشن لیا، جہاں اس نے کمپیوٹر سائنس پڑھا، اور پھر اپنی ایک ویب کمپنی تک بنا لی اور کام کرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران مارٹن کی شادی اس کی بہن کی دوست سے ہو گئی، جو کہ یو کے میں رہتی تھی، اور مارٹن بھی یو کے میں شفٹ ہو گیا۔ دوستو یہاں تک کہ مارٹن گاڑی تک چلانا شروع ہو گیا، جو مارٹن کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کی گئی تھی۔ 2011 میں مارٹن نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا ہوسٹ بوائے تھا، اور اس کی کہانی میں دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ آج مارٹن یو کے میں ہی موجود ہے اور اس کو ہوسٹ بوائے کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو مارٹن پسٹوریس کی حیرت انگیز سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن کو پریس کر دینا۔ اوکے، اللہ حافظ۔